चलो हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम पढ़े थे, आप लोग को क्या पढ़ा रहा था? जेनेटिक्स पढ़ा रहा था। ठीक है, उसमें से मैं आप लोग को टेस्ट क्लास और बैक क्लास पढ़ा दिया था। ठीक है, आज मैं आप लोग को जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा आपका को डोमिनेंस। तो पहला अपन देखते हैं क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहले इसको देख लीजिए फिर समझा देता हूं मैं उसको। सबसे पहले देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कहता है अपूर्ण प्रभाविता। हिंदी में इसको क्या कहते हैं भाई? अपूर्ण प्रभाविता। अब देखिएगा अपूर्ण प्रभाविता क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक एलील के, एलील मतलब क्या होता है? गैमेट। मतलब जब दो या दो से अधिक एलील के विपर्याय लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में एक नए लक्षण को क्या करता है? वो प्रदर्शित करता है। जब प्रथम पीढ़ी में एक नए लक्षण को प्रदर्शित करेगा तब उसे हम क्या कहते हैं भाई? अपूर्ण प्रभाविता। मतलब फर्स्ट जनरेशन में कोई प्रभावी नहीं रहेगा, ना कोई क्या रहेगा? अप्रभावी। जैसे कि अपूर्ण प्रभाविता किसमें देखा गया है? तो इसको देखा गया है जनरली किसमें देखा गया है भाई? आपका प्लांट्स में। कौन सा प्लांट्स में देखा गया है? मिराबिलिसिस जलापा, या इसी को कहते हैं फोर-ओ मतलब ऐसे पौधे का जो पुष्प होगा वो 4 बजे खिलता है। कितना बजे खिलेगा? 4 बजे। और पुष्प देखिएगा कैसा था। एक पुष्प आपका रेड कलर का है। कौन सा कलर का है भाई? रेड कलर का। और दूसरा पुष्प कैसा है भाई? आपका व्हाइट कलर का है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? क्रॉस हुआ। तो कैपिटल आर और क्या बना? स्मॉल आर। कौन सा जनरेशन हुआ? F1 जनरेशन। और प्रथम जनरेशन में जो गैमेट्स प्राप्त हुआ वो कौन सा कलर का प्राप्त हुआ? पिंक कलर का। क्लियर है? तो कहता है जब दो या दो से अधिक विपर्याय लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में एक नया लक्षण को क्या करता है? प्रदर्शित करेगा। तब उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। क्लियर हुआ? पिंक कलर का हुआ। अब इसका हम क्या करेंगे? सेल्फिंग करेंगे। क्या करेंगे? सेल्फिंग करेंगे। अब सेल्फिंग करने के बाद इसका हम क्या बोर्ड बनाएंगे? चेकर बोर्ड बनाएंगे। चेकर बोर्ड बनाया तो यहाँ पास कैपिटल आर, यहाँ पास क्या लिखेंगे? स्मॉल आर। यहाँ पास क्या लिखेंगे? कैपिटल आर। और यहाँ पास क्या लिखेंगे? स्मॉल आर। तो कैपिटल कैपिटल का हुआ तो क्या बनेगा? कैपिटल आर और कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होगा? स्मॉल आर। इसका इसके साथ होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। स्मॉल स्मॉल का करेंगे तो स्मॉल और स्मॉल। तो इस प्रकार के कितना गैमेट हुआ? कैपिटल आर का 1 हुआ। और इस प्रकार कितना गैमेट हुआ? कैपिटल आर स्मॉल कितना हुआ? इस प्रकार के 2। और स्मॉल कितना हुआ? 1। तो एक तो बना कैसा? वो रेड कलर का। और एक कैसा बना? व्हाइट कलर का। और 2 कैसा बना? पिंक कलर का। तो इसका जो जीनोटाइप होगा 1:2:1, ये इसका क्या कहलाएगा? जीनोटाइप कहलाएगा। और उसी प्रकार से इसका फिनोटाइप 1:2:1 होगा। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? समान होगा। क्लियर हुआ तक के? अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है समझिएगा। आपसे पूछा कि अपूर्ण प्रभाविता किसमें होता है? दिया रहेगा प्लांट्स, दिया रहेगा एनिमल, दिया रहेगा नहीं समझ, या हो सकता है 4 प्लांट का नाम दिया होगा। ठीक, तो 4 प्लांट में से नाम दिया होगा, वो 3 गलत रहेगा और मिराबिलिसिस जलापा क्या रहेगा? आपका सही रहेगा। आया समझ यहां तक के? अब क्वेश्चन पूछता है कि अपूर्ण प्रभाविता का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, समान होगा। आ गया समझ यहां तक? क्या पक्का बन जाएगा? नहीं बनेगा? किसका? ये नहीं बन पाया जीनोटाइप फिनोटाइप निकालने करेगा, बस यही एक टेक्निक है। हाँ, केवल रेशियो पूछता है। लिख लिया यहां तक के? तुम लोग भी लिख लो। ठीक, बन गया यहां तक के?
दूसरा बताए आप, चलिए बनाइए इसको भाई। यहाँ बस बता रहा हूँ, अभी आप लोग में है, ये रखे रहो। ठीक, क्लियर होने तक के। चलिए अब दूसरा देखते हैं अपन। अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, इनकम्प्लीट पूछेगा किसमें होगा आपका, प्लांट में। अब दूसरा देखते हैं कोडोमिनेंस, लिखिएगा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब होता है सप्रभाविता, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा कोडोमिनेंस, सप्रभाविता। हेडिंग डालिएगा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सप्रभाविता। अब इसको भी समझिएगा, प्रभाविता मतलब इसका परिभाषा समझिएगा। कहता है जब दो या दो से अधिक एलील के मतलब विपर्याय एलील के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दोनों के लक्षण क्या होते हैं, प्रदर्शित करता है। दोनों का लक्षण क्या होगा, प्रदर्शित। इनकम्प्लीट में क्या पढ़े थे कि दोनों का लक्षण प्रदर्शित ना करके एक नए लक्षण को क्या करता था, वो प्रदर्शित करता है। इसमें क्या किए, जब दो या दो से अधिक विपर्याय एलील के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दोनों के लक्षण क्या होता है, प्रदर्शित करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस, सप्रभाविता। और सप्रभाविता किसमें देखा गया है, तो एनिमल में देखा गया है। किसमें देखा गया है भाई, आपका एनिमल में। जैसे काऊ में देखा गया है, डॉग में देखा गया है, यह समझा, कुत्ता बिल्ली ये सब में देखा गया, कैट में देखा गया है। कैसे देखा गया समझिएगा इसको। आपके घर में रेड कलर का क्या है, बैल है। रेड कलर का क्या है, बैल है। और व्हाइट कलर का क्या है भाई, आपका गाय है। दोनों के बीच में क्या हुआ, संकरण हुआ। दोनों के बीच में क्या हुआ, क्रॉस हुआ। तो कैपिटल आर और आर हुआ। तो जो बछड़ा प्राप्त हुआ, मतलब बछड़ा प्राप्त हुआ कौन सा जनरेशन हुआ, F1 जनरेशन में। तो जो बछड़ा प्राप्त हुआ वो कौन सा कलर का प्राप्त हुआ, रोन हुआ। रोन मतलब चितकबरा हुआ, मतलब आधा लाल आधा सफेद, आधा लाल आधा सफेद हुआ। मतलब वो क्या हुआ, सप्रभाविता हुआ। दोनों के लक्षण को रिप्रेजेंट किया। जब दोनों के लक्षण को रिप्रेजेंट करेगा तब वो क्या कहलाएगा, सप्रभाविता। अब इसका सेल्फिंग कर दो पुनः। सेल्फिंग तो वही चेकर बोर्ड बना दो, ऐसा डबल करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, सेम सेम बनेगा। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल, स्मॉल आर और स्मॉल। मतलब कुल मिला के रेड वाला कितना पैदा हुआ, एक। कैपिटल आर स्मॉल कितना पैदा हुआ, दो। और स्मॉल स्मॉल कितना हुआ, एक। तो इसका भी जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। इसका जीनोटाइप भी वही होगा, 1:2:1। और इसका फिनोटाइप भी क्या होगा, 1:2:1 होगा। आया समझ। बट याद रखना कि सप्रभाविता किसमें देखा गया है, तो किसमें याद रखोगे आप लोग, एनिमल में। और कोडोमिनेंस पूछेगा तो किसमें होगा, आपका प्लांट्स में। आया समझ यार। ऐसे देखने को मिलता है ना यार कि शुद्ध रहता है आपका, रेड कलर का बैल रहेगा, व्हाइट कलर का गाय, जो बछड़ा होगा चितकबरा मिल जाता है, मिलता है ना, रोन मतलब डिफरेंट कलर का। ठीक, इसका जब सेल्फिंग करेंगे तो जो बछड़ा होगा भाई, चितकबरा का शादी अगर चितकबरे के साथ ना होकर रेड के साथ होगा तो बच्चा तो कोई भी कलर हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, या चितकबरा भी हो सकता है। नहीं है समझ यार। अभी चल रहा है ना क्रॉस ब्रीडिंग वाला, देखो ना कुत्ते बिल्ली में कितना क्रॉस ब्रीडिंग आ रहा है, नया नया वैरायटी पैदा हो रहा है। अरे हो रहा है कि नया नया वैरायटी, कुत्ते कितने सारे वैरायटी कहां से आ रहा है, सब क्रॉस ब्रीडिंग है वो। क्लियर होने तक क्या, नहीं है समझ, पक्का आ गया समझ ये। तो ये क्या कहलाएगा भाई, आपका कोडोमिनेंस मतलब सप्रभाविता। क्लियर हुआ, लिख लिए इसको। अब लिखिए, हेडिंग डालिएगा मल्टीपल एलील, बहुविकल्पता। हेडिंग लिखिएगा बहुविकल्पता। मिटा दूं इसको, हो गया इधर नितिन।
इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है ना यार। रेशियो पूछता है डायरेक्ट है इसका। अब देखते हैं अपन क्या देख रहे हैं भाई, अपन मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील मतलब होता है बहुविकल्पता। क्या बोलते हैं भाई उसको? बहुविकल्पता, मल्टीपल एलील बोलते हैं, बहुविकल्पता। तो बहुविकल्पता किसमें देखा गया पूछेगा तो आपका ब्लड ग्रुप में देखा गया। किसमें देखा गया अभी? आपका ब्लड ग्रुप में। तो ब्लड ग्रुप में क्या क्या देखा गया उसको समझिएगा आप लोग। सबसे पहले ब्लड ग्रुप में देखिएगा, ये होगा हमारा सीरियल नंबर होगा, ठीक। ये हमारा क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा भाई? ब्लड ग्रुप। ये हमारे शरीर का क्या होगा? एंटीजन होगा। ये हमारे शरीर का क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। और ये उसका क्या होगा? आपका फिनोटाइप होगा। क्या होगा भाई? उसका फिनोटाइप। समझिएगा चीजों को। भाई जानते हैं ना, जैसे कि मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ए, बच्चे का मतलब मम्मी का ब्लड ग्रुप ए, पापा का बी है, तो बच्चे का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक। तो आप लोग ऐसे ही आसानी से बता दोगे। क्लियर है? कैसे बता दोगे समझिएगा। 1 2 3 और 4। जैसे ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। ब्लड ग्रुप क्या रहता है? बी। ब्लड ग्रुप क्या रहता है? ए बी। और ब्लड ग्रुप क्या रहता है? ओ। 4 ही प्रकार का होता है। अब उसका पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो। अभी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीपल एलील, ना कि ब्लड ग्रुप। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन क्या रहेगा? ए। एंटीबॉडी इसका क्या रहेगा? बी। इसका भी एंटीबॉडी क्या रहेगा आपका? क्या रहेगा इसका एंटीबॉडी? इसका एंटीजन क्या रहेगा आपका? ए बी, ठीक। और इसका एंटीजन क्या रहेगा? अब्सेंट होगा। क्या रहेगा इसका? अब्सेंट। उसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ए का एंटीबॉडी क्या होगा? बी। बी का एंटीबॉडी क्या होगा? ए। और इसका एंटीबॉडी क्या रहेगा? एब्सेंट। और इसमें एंटीबॉडी क्या रहेगा? ए बी रहेगा। क्लियर हुआ? अब जिसका ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए हुआ तो इसका एंटीबॉडी विपरीत क्या होगा? बी होगा। क्लियर हुआ? अब इसका फिनोटाइप बनेगा इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ए अथवा इम्यूनोग्लोबिन ए या इम्यूनोग्लोबिन ओ। 2 प्रकार का इसका फिनोटाइप बनेगा। क्लियर है? उसी प्रकार से बी का इम्यूनोग्लोबिन बी, इम्यूनोग्लोबिन बी अथवा इम्यूनोग्लोबिन बी और इम्यूनोग्लोबिन ओ। 2 प्रकार का बना फिनोटाइप उसका। इसको रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब इधर समझिएगा, जो आपके शरीर में जो है वो एंटीजन है, इसके विपरीत जो आपके शरीर में बनेगा वो एंटीबॉडी है। क्लियर हुआ? जैसे अभी आपको सर्दी खांसी बुखार है, मतलब आपके शरीर में बीमारी है, तो बीमारी मतलब एंटीजन। उस बीमारी को मारने के लिए जो दवाई खाते हो वो क्या कहलाएगा? आपका एंटीबॉडी। क्लियर हुआ? आया समझ? नहीं आया? भाई हमको सर्दी खांसी इसलिए पकड़ता है क्योंकि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उसके प्रति अडाप्ट नहीं हो पाता। अब इसको देखिएगा, ये इम्यूनोग्लोबिन है। इसको मैं बोला ना कि ब्लड ग्रुप में हमारा इम्यूनोग्लोबिन रहता है जो 5 रहता है, IgA, IgE, IgG, ठीक। तो आपके सिलेबस में वो नहीं है, इसको रखना पड़ेगा। मैं पहले बोला IA इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ए। तो ए है तो देखिएगा इम्यूनोग्लोबिन ए रहेगा। एक थोड़ा जोड़ना रहेगा इम्यूनोग्लोबिन ए और इम्यूनोग्लोबिन ओ। क्लियर हुआ है तक के? मतलब इसका 2 टाइप का फिनोटाइप बना। ब्लड ग्रुप बी का भी 2 टाइप का फिनोटाइप बना, लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी का इम्यूनोग्लोबिन ए और इम्यूनोग्लोबिन बी बनेगा। क्लियर हुआ तक के? इसका जो बनेगा वो इम्यूनोग्लोबिन ओ और इम्यूनोग्लोबिन ओ बनेगा। इतना ही प्रकार का फिनोटाइप बना। मतलब कहता है ब्लड ग्रुप कितना दिख रहा है? ए बी ओ है, लेकिन उसका फिनोटाइप कितना दिखा? 6 नहीं दिखा। इस कारण उसको क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील कहेंगे, बहुविकल्पता। अरे 1 2 3 4 5 6 नहीं हुआ? 6 रूप देख रहा है, अथवा है ना यार वो, तो 6 रूप हुआ तो मल्टीपल एलील हुआ। अब कैसे पता चला मल्टीपल एलील है? अब देखिएगा, अभी हम बताते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा का कौन सा ब्लड ग्रुप है यार? ए है मम्मी का, और पापा का ए भी है। तो इसके घर में जो भी बच्चा पैदा होगा, या वो ए वाला होगा या बी वाला होगा या ए बी, इसके अलावा इसके घर में दूसरा बच्चा पैदा
नहीं होगा, ओ वाले कोई नहीं होंगे। आपका क्या है वो देखिए, क्लियर हुआ। अब कैसे निकाले इसको समझिएगा, निकालने का तरीका को। अब क्लियर हुआ, इतना को लिख लिए, इतना को लिख लो, फिर मैं समझाता हूं कैसे निकालते हैं ब्लड ग्रुप को। यह है आप लोग में पूरा, ठीक है। ये काम का है, मैं पहले बता रहा हूं भाई। इससे ऐसा क्वेश्चन बनता है कि पापा का पूछता है कि बेटा का ब्लड ग्रुप ए भी है और मम्मी का ब्लड ग्रुप ए भी है, और जो कॉर्नर में बैठा हुआ उसका पापा है, तो उसके पापा का रक्त समूह क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है, एक महिला जिसका रक्त समूह बी है, उसके बच्चे का रक्त समूह ए है, तो वो जो किनारे में बैठा है ये इसका पापा है, सिद्ध करिए। नहीं है समझ? तो वो वहां ब्लड ग्रुप ऐसे 4 ऑप्शनल दिया रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन देता है, तभी बता रहे हैं। इससे तुम लोग लिखो ना, काम आएगा तुम लोग का, बोल रहा हूं। एक हो गया, हो गया। बता दूं आप कैसे करते हैं। ठीक, अब इधर समझिएगा यार, आप इधर समझिएगा आप। इधर देखिए, ये इतना काम का है, वो वाला काम का है। अब इसको समझिएगा आप लोग। जैसे ही देखिएगा, जिसका ब्लड ग्रुप, मान लो पापा का, ये पापा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो इसके घर में कौन कौन सा रक्त समूह वाले बच्चे पैदा होगा। पहला ऑप्शनल दिया है ए, दूसरा ए दिया है, बी दिया है, ए बी दिया है, तीसरा दिया ए, चौथा दिया बी, पांचवा दिया है ए बी ओ और ओ दिया है, पांचवा ए दिया है, ओ दिया है, बी। तो कौन सा रक्त समूह वाला होगा, 4 ऑप्शनल दिया रहता है। अब कैसे जानेंगे, तो इधर समझिए, इसमें कभी भी ए वाले में फार्मूला इसको लगाना है, तो उसका फार्मूला क्या कहता है, इधर देखिए। अब चेकर बोर्ड बना दो। फार्मूला क्या कहता है, इम्यूनोग्लोबिन ए और इम्यूनोग्लोबिन ओ, ए का लगा दिए फार्मूला। उसी प्रकार से बी का फार्मूला इसको लगाना है, इम्यूनोग्लोबिन बी और इम्यूनोग्लोबिन ओ। इसका इसका क्रॉस हुआ, मतलब इम्यूनोग्लोबिन ए और इम्यूनोग्लोबिन बी, मतलब बच्चा क्या हुआ, यहां पास ए बी हुआ। इसका क्रॉस इसके साथ होगा, इम्यूनोग्लोबिन बी इम्यूनोग्लोबिन ओ, मतलब बच्चा क्या हुआ, बी हुआ। इसका इसका क्रॉस हुआ, इम्यूनोग्लोबिन ए और इम्यूनोग्लोबिन ओ, बच्चा क्या हुआ, इसका इसका क्रॉस हुआ, इम्यूनोग्लोबिन ओ और इम्यूनोग्लोबिन ओ, मतलब बच्चा क्या हुआ, मतलब चारों प्रकार के रक्त समूह वाले होंगे उसके घर में। आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? आया नहीं आया? अब मान लो क्वेश्चन दिया आपको, मैं इसको बना लो, फिर क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ऐसे 6 बजे 6:30 से बाद भी नहीं। कितना बजे? 6। छोड़ दो। ठीक है, यहां तक क्या हो गया? ठीक, हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन दे दूं मैं? हाँ, तो इधर इधर देखो ना, उधर मिटा लो। इधर देखिए, क्वेश्चन को बना के लाना है यार, आप लोग को क्वेश्चन बना के हमको दिखाएंगे। इधर समझिएगा, ये पापा और ये माता, पापा का रक्त समूह ए बी, माता का ओ बी, ए बी ओ, बी बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए, ये सभी को रक्त बना के दिखाएंगे आप लोग कि घर में कौन कौन सा बच्चा वाला रक्त समूह वाला होगा। क्लियर है?